ようこそ。 यो सासी बुरी दाना लॉन्डो। आज के वीडियो में हम लोग बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 7 को कवर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स की तरह भी इस चैप्टर में हमारे सामने काफी शॉकिंग रिवील्स होते हैं और हम लोग को पता चलता है एडा की जो ओमनीपोटेंस है ना, उसका ट्रू पावर। और साथ ही बोरुटो करंटली अभी नारुतो का वन ऑफ द मोस्ट गोटेड कैरेक्टर का पाथ फॉलो कर रहा है, इताची उचिहा का। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। तो चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को मित्सुकी के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं। मित्सुकी यहाँ पे बेसिकली यही बोलता है, मैं एक मून हूँ जो कि अंधेरे में भटकता रहता है और मेरे खुद के पास कोई लाइट नहीं है और इसी के लिए मुझे एक सन की जरूरत है जिससे मैं अपना लाइट को कास्ट कर पाऊँ। मित्सुकी अपनी लाइफ को इसी थॉट के साथ जी रहा है, लेकिन कावाकी से ना उसको सन वाली वाइब्स नहीं आती। अब यहाँ पे मित्सुकी के जो थॉट्स है वो ओवर होते हैं और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं मित्सुकी वर्सेस बोरुटो को। हम देखते हैं मित्सुकी सेज मोड के अंदर है और वो बोरुटो के ऊपर अपने स्नेक से अटैक कर रहा है और बोरुटो बहुत ही काम रह के कैजुअली उन सब चीजों से डील कर रहा है। हम लोग देखते हैं बोरुटो कुछ शूरिकेन फेंकता है मित्सुकी की तरफ। मित्सुकी उन शूरिकेन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोरुटो के ऊपर मल्टीपल स्नेक से अटैक करता है। बोरुटो उन स्नेक से बहुत ही इजीली डॉज कर रहा था, लेकिन मल्टीपल स्नेक्स होने के कारण वो काइंड ऑफ पकड़ा जाता है। लेकिन गेस व्हाट, बोरुटो ने जो शूरिकेन्स फेंके थे ना, वो कोई नॉर्मल शूरिकेन्स नहीं थे। बोरुटो अपने फ्लाइंग रेजन को यूज करके उन शूरिकेन्स पे टेलीपोर्ट मारता है। आगे बोरुटो बोलता है, ओए कावाकी किधर है? मैं उसे इधर एक्सपेक्ट कर रहा था, तुझे नहीं। मित्सुकी बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना। आगे शिकामारू बोरुटो को बताता है, मित्सुकी नहीं चाहता था कि बोरुटो तू कावाकी को सेंस करे, इसलिए मित्सुकी ने कावाकी को बेहोश कर दिया है, तो अभी कावाकी लेटा पड़ा है। आगे मित्सुकी बोलता है, अभी मैं तेरे पावर लेवल को समझ चुका हूँ, अभी करंटली कावाकी तेरे लिए कोई मैच ही नहीं है। मित्सुकी आगे और भी ऐड करता है, कुछ भी हो जाए मैं उसको मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना पड़े। बोरुटो बोलता है, ओए मत कर। बोरुटो बोलता है, अगर वो मेरे आगे टिकने नहीं वाला तो फिर तू भी नहीं टिकने वाला, सो ये फाइट ही पॉइंटलेस है। लेकिन आगे मित्सुकी बोलता है, मैं कावाकी को सुला के आया, इसके पीछे एक और रीजन है कि मैं कावाकी का फिक्र करे बिना ऑल आउट जा पाऊँ। आगे हम लोग देखते हैं मित्सुकी काफी सारे स्नेक्स को रिलीज करता है जो कि बाद में मित्सुकी के शैडो क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम काइंड ऑफ स्नेक क्लोन्स कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं बोरुटो उन स्नेक से काफी इजीली डॉज कर लेता है। बोरुटो बोलता है, शैडो क्लोन्स को यूज करना नेसेसरीली बेटर तो है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए नहीं। मित्सुकी आगे बोलता है, असली प्रॉब्लम तो तू ही है, सो इस दुनिया के खातिर जल्दी से मर जा। बोरुटो बोलता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मेरे पास टन ऑफ थिंग्स है जो कि मेरे को करना है और इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं मित्सुकी फिर से अपने स्नेक से बोरुटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बोरुटो अपने कटाना के ऊपर लाइटनिंग स्टाइल को यूज करके उन सब स्नेक्स को काट देता है। मित्सुकी भी लाइक जानवर है जानवर। आगे हम लोग देखते हैं मित्सुकी स्नेक लाइटनिंग को यूज करता है और बोरुटो थंडरबोल्ट से उसको काउंटर करता है, जिससे हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम लोग देखते हैं बोरुटो का कटाना मित्सुकी के गर्दन पे। मित्सुकी बोलता है, खत्म कर यार खत्म कर। आगे बोरुटो बोलता है, वैसे तो तू मेरे को मारने आया था और खुद मरने के लिए प्रिपेयर भी था, लेकिन अभी ऐसा लगता है तूने अपना उम्मीद खो दिया। एक तो मित्सुकी कंफ्यूज्ड है और आगे जो बोरुटो बोलता है वो सुन के मित्सुकी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बोरुटो बोलता है, पहले तू जिन चीजों के ऊपर बिलीव कर रहा था अभी तू बिलीव नहीं कर पा रहा है। मित्सुकी को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा बोरुटो क्या बोल रहा है। बोरुटो यहाँ पे क्लियर बोलता है, कावाकी जिसको तू अपना सन मानता है, लेकिन अभी तेरे को उससे सन वाली वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन क्यों? अभी यहाँ पे बोरुटो जो भी बोल रहा है वो तो शिकामारू को सुनाई दे रहा है, लेकिन मित्सुकी जो बोल रहा है वो शिकामारू नहीं सुन सकता। इसलिए शिकामारू इनो को बोलता है, इसको भी कॉन्फ्रेंस में लियो जरा। इनो बोलते हैं, अरे पकड़े जाएंगे भाई हम। अगर मित्सुकी बोलता है, तुझे पता क्या है बे, तू ये प्रेटेंड करना बंद कर कि तू मेरे को जानता है। बोरुटो सिंपली यही बोलता है, मैं एटलीस्ट ये जानता हूँ तेरा सन कौन है। बोरुटो बोलता है, आई एम योर सन। और इस टाइम बोरुटो का गार्ड डाउन था, तो मित्सुकी अपने स्नेक को यूज करके बोरुटो को पकड़ लेता है। आगे मित्सुकी बोलता है, ये हैव सम नर्व, तू मेरा सन है साले। आगे वो साहब बोरुटो को काटने जाता है और बोरुटो भी लाइक, अभी तक इसने काटा नहीं। मित्सुकी बोलता है, अरे तू इससे भाग क्यों नहीं रहा, तेरे पास अभी भी काफी सारे डिफरेंट टेक्निक्स होंगे। बोरुटो बस बोलता है, आई बेट तूने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा कि कावाकी तेरा सन नहीं है। बोरुटो बोलता है, तेरा कंफ्यूज होना नेचुरल है, लेकिन ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि मैंने जो बोला वो सच है, तो खुद से पूछ, क्या तू सच में उसको अपना सन कंसीडर करता है? टॉक नो जुत्सु वर्क्स। आगे हम लोग देखते हैं मित्सुकी बोरुटो को छोड़ देता है और बोलता है, तू है कौन? करंटली बोरुटो इज टू कोल्ड। नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जितना ही चीयरफुल और जॉयफुल था ना, टू ब्लू वोर्टेक्स के अंदर वो उतना ही कोल्ड हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो बोलता है, चिंता मत कर, कावाकी को मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि मुझे उसके साथ कुछ थिंग्स को सेटल करना है, लेकिन वो हम दो ब्रोस के बीच का सीन है, जस्ट द टू ऑफ अस। आगे मित्सुकी बोरुटो से पूछता है, लेकिन तूने लॉर्ड 7 को क्यों मारा? आगे बोरुटो रिवील्स द ट्रुथ कि लॉर्ड 7 मरा नहीं है, वो जिंदा है। इसको सुन के मित्सुकी और इनो शॉक में है, लेकिन
शिकामारू इज सो काम। इस सीन को देख के यही लगता है कि शिकामारू को पहले से ही पता था कि नारुतो मरा नहीं है, वो जिंदा है। आगे बोर्डो बोलते हैं माय मदर, उसकी वाइफ मतलब लॉर्ड सेवन की वाइफ भी जिंदा है। मित्सुकी बोर्डो से फिर से पूछता है तू है कौन? बोर्डो बोलता है मित्सुकी आई बिलीव यू परफेक्टली कैपेबल ऑफ साइनिंग ऑन योर ओन, लेकिन अगर तू फिर भी इंसिस्ट करता है कि तेरे को एक सन चाहिए तो कम फाइंड मी एनी टाइम। जिसको सुन के मित्सुकी का फ्यूज ही उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं शिकामारू बोलता है गेट योरसेल्फ अलोन बोरुतो, वी नीड टू टॉक। फिर हम लोग देखते हैं ये हरामजादा उठ चुका है और बोलता है वो सारा मित्सुकी की तरह। फिर आगे हम लोग देखते हैं शिकामारू को ओमनीपोटेंस के पावर के बारे में पता चल चुका है, मतलब शिकामारू ने ओमनीपोटेंस जो पावर है उसको डिकोड कर लिया है। शिकामारू अभी जानता है कि वो सब एडा ने किया, वो कावाकी का डिजायर था और आगे जो भी हुआ। लेकिन आगे जो बोर्डो बोलता है ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है। बोर्डो बोलता है आपने सही पकड़ा है, लेकिन ओमनीपोटेंस के बारे में आपको कोई डिटेल देना अभी बेकार है क्योंकि ये सब वैसे भी आप भूलने वाले हो। बोर्डो बोलता है इनफैक्ट दिस इज फार फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग अबाउट इट। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपको ओमनीपोटेंस के बारे में पता चल रहा है डिटेल्स में। हमारी जो मीटिंग है ये भी पहली बार नहीं हो रही है, मतलब तुम समझ रहे हो शिकामारू के लिए, इनो के लिए और हमारे लिए ये पहली बार बोरुतो और उन लोगों के बीच का मीटिंग है, लेकिन बोर्डो के लिए पहली बार नहीं है। वो लोग इसके बारे में काफी बार बात कर चुके हैं। आगे हम लोग को ओमनीपोटेंस का जो ट्रू पावर है उसके बारे में पता चलता है जो कि काफी डेंजरस है। टाइम के साथ साथ वो रियलिटी को भुलाती रहती है और अगर कोई इसके बारे में पता कर भी लेता है टाइम के साथ साथ वो भूल जाएगा इस चीज को, जो कि हम शिकामारू के केस में देख रहे हैं। उसको ओमनीपोटेंस के बारे में पहले भी काफी बार पता चल चुका है लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं है। उसके लिए यही फर्स्ट टाइम है कि वो ओमनीपोटेंस के पावर के बारे में जान रहा है, जिसको सुन के इनो और शिकामारू के पसीने छूट जाते हैं। आगे शिकामारू पूछता है हम इस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं? बोर्डो बोलता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सारे रीडिटेल मेमोरीज तुम्हारे रियल मेमोरीज बन चुके हैं, लेकिन अगर वो ठीक हो भी जाता है तो मेरा और कावाकी का सीन ठीक नहीं होगा। कावाकी ने डैड को सील किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है अनलेस कावाकी खुद से इसको अनडन करे। ये सब सुन के ना शिकामारू का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है अगर मैं तेरे जगह होता तो फिर पहले मैं नारुतो को बचाता फिर कावाकी को मार देता, जो कि प्रोबेबली हर कोई करता। लेकिन बोर्डो बोलता है मेरे को पता है कि कावाकी मेरे को मारना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए सेम फील नहीं करता, मैं उसको मारना नहीं चाहता। मतलब बोरुतो इस मैटर को अपने बीच में सॉल्व करना चाहता है लाइक ब्रदर। आगे शिकामारू बोलता है मैं तेरे फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोगों ने ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो फिर लोगों को सच्चाई नहीं पता चलेगी और तेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है ना कि तूने नारुतो को मारा है वो भी नहीं हटने वाला। और अगर हम लोगों ने सब कुछ सही नहीं किया तो फिर तेरा इनोसेंस भी प्रूफ नहीं होगा और तू शिनोबियो से हंट होता रहेगा। आर यू एग्री विद दिस? बोर्डो को इस मैटर को सॉल्व करना एज ब्रदर्स। सो बोर्डो बस बोलता है या दैट्स फाइन। फिर आगे हम लोग देखते हैं जूरा को, जो कि काफी सारी किताबें पढ़ रहा था। जूरा इन सब बुक्स को रीड कर रहा है क्योंकि वो बहुत क्यूरियस है, उसको नॉलेज गेन करना है अबाउट द शिनोबी वर्ल्ड। और हाँ, अभी के लिए उसको जितना नॉलेज गेन करना था उसने कर लिया और अभी वो निकला नारुतो के खोज में। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म। तुम सब कुछ साइड में रखो, बोर्डो की जिंदगी में तो एल लगे हुए हैं यार, लेकिन अभी करंटली तुम लोग को बोर्डो को देख के इताची वाली वाइब्स नहीं आ रही। इताची सबके नजरों में बुरा इंसान था, जो कि बोरुतो भी सबकी नजरों में बुरा इंसान बन चुका है। इताची कोनोहा के बाहर रह के भी कोनोहा को प्रोटेक्ट करता था, जो कि हमारा बोरुतो भी कर रहा है। और साथ ही इताची का सच किसी को पता नहीं था और सिमिलरली बोरुतो का सच अगर किसी को पता चल भी जाए तो फिर भी वो भूलने वाला है, तो बेसिकली किसी को याद रहने नहीं वाला। और दूसरी तरफ कावाकी, जो कि टाइम स्किप के पहले काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन टाइम स्किप के दौरान सारे जो लोग हैं वो ट्रेनिंग करके आगे निकल गए और उसका पावर लेवल सेम ही रहेगा, मतलब वो पीछे रह गया। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स इस चैप्टर के ऊपर तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। जाने से पहले एक छोटा सा लाइफ अपडेट दे देता हूँ। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो अभी हो चुके हैं एग्जाम्स खत्म और अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। रेगुलर तो नहीं, हफ्ते में एक जो मैं डालता था वही। तो हाँ, यही शेयर करना था तुम लोगों से। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं चलता हूँ, बाय।